कभी तुमने किसी आईने को मुस्कुराते देखा है? अगर वो आईना तुम्हें देखकर आंसू बहाने लगे तो समझ लो उसके अंदर कोई कैद है। पुराने वक्तों में नूर महल नामी एक सल्तनत थी जहाँ हर चीज चमकती थी मगर बादशाह का दिल नहीं। बादशाह के इकलौते बेटे शहजादा अयान के पास सब कुछ था मगर वो हमेशा तन्हा रहता। एक रात अयान महल के पुराने हिस्से में गया जहाँ एक बंद कमरा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ आईने का जुनून रहता है। उसने दरवाजा खोला, धूल उड़ने लगी और एक बड़ा सा आईना सामने आया। अयान ने जब उस आईने में देखा तो एक लड़की दिखाई दी जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर आंसू आ गए। अयान ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? आईने से आवाज आई, मैं शहजादी ईफा हूँ। एक बददुआ ने मुझे आईने में कैद कर रखा है। अयान पीछे हटा। आईना बोलता है। ईफा ने आह भरी, जब रोशनी और दिल सच्चे हों तभी ये आईना जागता है। अगले दिन से अयान रोज उस कमरे में आने लगा। वो ईफा से बातें करता, हंसता, कभी उसके लिए फूल लाता और कभी अपनी दुनिया के किस्से सुनाता। दोनों के दरमियान अजीब सा रिश्ता बनने लगा, एक ऐसी दोस्ती जिसकी दीवार शीशे की थी। एक दिन ईफा ने रो कर कहा, अगर तुम मुझे आजाद करो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी मगर तुम्हें अपनी रोशनी देनी होगी। अयान ने पूछा, रोशनी? ईफा बोली, दिल की रोशनी, मोहब्बत की, कुर्बानी की। अगली रात अयान ने फैसला कर लिया। वो जादूगर सालकार के पास गया जिसने ईफा को कैद किया था। सालकार हंसा, उसे आजाद करना चाहते हो तो याद रखो, आईना टूटा तो तुम्हारा अक्स भी मिट जाएगा। अयान ने कहा, मैं अपना अक्स नहीं, ईफा की आजादी चाहता हूँ। सालकार ने अपने असा से जमीन पर निशान बनाया। आग के दायरे से एक सफेद रोशनी का बलून निकला। ये लो, लेकिन खबरदार, अगर तुम्हारा दिल खौफ से भर गया तो ये बलून सियाह हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए आईने में कैद हो जाओगे। अयान ने बलून लिया और वापस महल आया। आईना धुंधला होने लगा। ईफा की आवाज आई, अयान देर मत करो, वक्त खत्म हो रहा है। अयान ने बलून आईने के सामने रखा। आईना चमकने लगा, दीवारें लरसने लगी और ईफा की चीखें सुनाई देने लगी। मत डरो अयान, बस थोड़ा सा और। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक सालकार की आवाज गूंजी, मैंने कहा था, रोशनी खौफ बर्दाश्त नहीं करती। अयान ने आंखें बंद करके कहा, मोहब्बत खौफ से बड़ी है। और इसी लम्हे बलून फट गया, आईना टूटा, रोशनी के टुकड़े उड़ने लगे। जब रोशनी मांद हुई तो ईफा आईने से बाहर आ चुकी थी, जिंदा, सांस लेती हुई, मगर अयान जमीन पर गिरा हुआ था। ईफा ने चीख कर कहा, अयान जागो। उसके आंसू अयान के चेहरे पर गिरे और जहाँ आंसू गिरे वहाँ से रोशनी उभरने लगी। ईफा ने आहिस्ता से आंखें खोली। ईफा ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने अपना अक्स खो दिया मगर मेरा दिल लौटा दिया। महल में सुबह हुई। पहली बार नूर महल के अंदर हकीकी रोशनी थी। बादल हटे, फूल खिले और बादशाह ने बरसों बाद मुस्कुरा कर अपने बेटे को गले लगाया। सालों बाद लोग कहते थे, रात के वक्त जब चांद महल पर पड़ता है तो एक आईना चमकता है जिसमें दो साए दिखाई देते हैं, शहजादा अयान और शहजादी ईफा। और हवा सरगोशी करती है, मोहब्बत वो जादू है जो आईनों से भी आजाद कर देता है।